ओपी राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और ओपी राजभर जी, आप बार बार ये कहते रहे कि आजम खान को जमानत मिलनी चाहिए। देखिए, मिल गई जमानत सुप्रीम कोर्ट से। देश में सर्वोपरि न्यायालय है। न्यायालय ने जो अंतरिम जमानत दिया है जी, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो आदमी न्याय के लिए पहुंचता है तो अदालत में न्याय के लिए ही जाता है। तो वहाँ उनको जमानत मिली है, अच्छी बात है जी। अच्छा, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप लगातार बीच में भी ये कह रहे थे कि आप मिलने के लिए जाने वाले थे, आप मुलाकात करेंगे, सीतापुर जेल में जाने की चर्चाएं आप कर रहे थे। अब तैयारी है, वो आएंगे तो मिलेंगे उनसे सबसे पहले ओपी राजभर जी? अब आएंगे तो सबसे पहले वो पहले जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई है, पहले वो जमानत कराने, जमानत से निकले तब ना, उसके बाद नहीं। उम्मीद तो पूरी होगी ना ओपी राजभर जी, उम्मीद तो आपको पूरी होगी। ये तो खबर आपके पूरे समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये खुशखबरी है। नेता है, निकल के आएंगे तो निश्चित मुलाकात। नहीं, जो जोश ओपी राजभर जी, जो जोश और जिस गर्मजोशी के साथ आप बात रखते हैं ओपी राजभर जी, वो जोश आज दिखाई नहीं दे रहा ये आजम खान के मसले पर। राजभर जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं है। आवाज आ रही है सर? ओपी राजभर जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, ठीक है। जो बेबाकी होती है, जो गर्मजोशी अक्सर दिखाई देती है ओपी राजभर के बोलने में, वो गर्मजोशी और वो जोश दिखाई नहीं दे रहा। इसी पर देखिए, क्योंकि अंतरिम बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है आजम खान को, लेकिन आप देखिए इस पर ओपी राजभर, हालांकि वो बीच में ही आवाज नहीं पहुंची तो चले गए। वीरेश पांडे और मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं के पास एक बार फिर से चलते हैं। वीरेश जी, देखिए, ये आजम खान की बेल पर तमाम रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा था वीरेश जी कि जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे आजम खान तो सबसे पहले मुलाकात के लिए वो जाएंगे। अब तैयारी करेंगे अखिलेश यादव, आपको क्या नजर आता है? देखिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी मौजूद हैं और अभी हम लोग इसी बात को चर्चा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो बेचैनी होगी वो समाजवादी पार्टी के खेमे में होगी। अभी हम और आप जब बातचीत कर रहे थे तो हमारे एंकर ने हमको टोका कि ओम प्रकाश राजभर जुड़ गए हैं, बहुत बोलते हैं, सियासी हमले बोलने में मास्टर माने जाते हैं। और जब वो बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि वो आवाज़ जो है वो बार बार कट जा रही है, उनकी आवाज़ बंद हो जा रही थी। तो क्या लगता है कि वाकई नेटवर्क की दिक्कत थी या कुछ और दिक्कत थी? भाई, गठबंधन में हलचल तो ही है ना। गठबंधन के सबसे बड़े इस समय सिपहसालार वही बने हुए हैं, सबसे बड़े सलाहकार वही बने हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर वही सुझाव भी दे रहे हैं, वही घर की पंचायत भी कर रहे हैं। जब उनमें इतनी ताकत है तो अभी आजम निकले हैं तो आजम से क्या बात होगी उनकी? कोई बात नहीं हो पाएगी। और आजम निकलेंगे, उन्होंने रास्ता तय कर लिया है। एबीपी गंगा के दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दूं, और वो जानकारी ये है कि आजम खां के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मुस्लिम फेस सांसद मौजूद हैं जो लगातार उनके संपर्क में हैं, अब्दुल्ला आजम के संपर्क में हैं। और आजम खां यूपी की सियासत में एक नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। यूपी की सियासत में आजम खां एक नई पार्टी, एक नया मोर्चा बना सकते हैं। समाजवादी पार्टी में आजम खां अब नहीं रहेंगे, ये तय है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम, उनका कुनबा, आजमवादी, उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में अब नहीं रहेगा। मतलब जो जानकारी आप दे रहे हैं, माना ये जाए कि आजम खान जब जेल से निकलेंगे तो जो पहला हमला बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उनके निशाने पर अखिलेश यादव होंगे, समाजवादी पार्टी होगी। हो सकता है जेल से बाहर निकलते ही वो समाजवादी पार्टी को छोड़ दें, उससे तौबा कर लें। और आप ये संकेत दे रहे हैं कि आजम खान एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं और कई लोगों, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनके नेता, उनके परिवार के लोगों से भी साथ संपर्क में हैं। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, मायावती चाहती हैं, यूपी की सियासत में मायावती चाहती हैं कि वो हमारे साथ आ जाएं। शिवपाल यादव चाहते हैं हमारे साथ आ जाएं, ओवैसी चाहते हैं कि AIMIM में आ जाएं, और कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन भी चंद्रशेखर आजाद भी चाहते हैं। और कांग्रेस तो चाहती है कि उसके पास कोई ऐसा शख्स आ जाए जिससे उसको जान में जान आ जाए और कुछ वोट रह जाए। लेकिन आजम खां दांव नहीं लगा पाएंगे। आजम खां दांव लगाएंगे
अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, एक नया मोर्चा बनाएंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो आजम खां अब समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे। जो आजमवादी हैं उनसे बात कर लीजिए, जो उनके बहुत करीबी हैं उनसे बात कर लीजिए। इस बात का एहसास अखिलेश यादव को है, इस बात की जानकारी अखिलेश यादव को है, इस बात की जानकारी अखिलेश यादव को इस बात की है कि आजम खां कई लोगों के संपर्क में है और आजम खां से बहुत सारी जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष, बहुत सारे उनके निर्णायक लोग बातचीत कर रहे हैं। एक लिंक तलाशा गया है और आजम खां को इस बात का एहसास है कि जब मैं निकलूंगा तो मुझे क्या करना है। आजम खान और उनका परिवार उन लोगों से संपर्क में भी है जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती है, जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती है उन लोगों से भी आजम खान और उनका परिवार संपर्क में है। यानी आजम खान सियासी मोहरे के तौर पर भी इस पूरी लड़ाई में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए, आजम खान का जो व्यक्तित्व है वो मोहरे तो कभी नहीं बनेंगे। आजम खान हमेशा से मंत्री रहे हैं और आजम खान हमेशा से राजा रहे हैं और अपने वक्तव्य में, अपनी शैली में तो वो राजा ही रहे हैं, मोहरे कभी नहीं बनेंगे। हाँ, वो अपनी चाल के हिसाब से लोगों को ले चलेंगे और उस चाल में किसी दूसरे की चाल फिट बैठती है तो वो ठीक रहेगा। लेकिन आजम खां की जो पर्सनालिटी है वो मोहरे कतई नहीं बनेंगे और आजम खां अपने रास्ते पर चलेंगे, जिसका फायदा तो दूसरे को मिल सकता है, जिसकी विचारधारा मिले या न मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है और बड़ा नुकसान ये होने जा रहा है कि आजमवादी अब समाजवादी साथ नहीं रहेंगे। मतलब जो पत्ते ढके हुए थे वो पत्ते आजम खान की रिहाई के बाद खुल जाएंगे। अच्छा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था आपके मोबाइल पे मैसेज आया कि रामपुर में नगाड़ों की बुकिंग की जा रही है, मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है। निश्चित रूप से आजमवादियों से अभी हमारी बात हुई थी जब हम लोगों का ब्रेक चल रहा था। ओम प्रकाश राजभर जब बात कर रहे थे वो कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज बंद हो गई। हाँ, उनकी आवाज हलक से सूख गई था, उनका हलक सूख गया था क्योंकि आजम खान निकल रहे हैं। तो आजम खान के निकलने की वजह से ओम प्रकाश राजभर का हलक सूख गया था, इसलिए एबीपी गंगा पर वो फ़ोनों में बोल नहीं पाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नगाड़ों की बुकिंग, मिठाइयों की बुकिंग, वो सब कुछ होगा, वो जश्न होगा, वो ऐसा बनेगा कि आज तक आजम खान ने वैसा स्वागत रामपुर में कभी नहीं पाया होगा। मंत्री बने होंगे, कई बार नहीं, कई बार मंत्री बन के गए होंगे, बड़े मंत्री थे, लेकिन इस बार की तैयारी बहुत अलग है। मैं फ़ोन पे जब बात कर रहा था आजमवादियों से तो उनका ये कहना था कि इस बार स्वागत होगा और मुझे भी आमंत्रित कर रहे थे कि आप भी आइएगा क्योंकि आप कवर करेंगे, आप पूरे इस मामले को कवर किए हैं बहुत पहले से, तो आपको इस बात का एहसास होगा और एबीपी गंगा के ज़रिए दर्शक और आजमवादी देखेंगे